ब्लैक स्पैरो मूवी एक्सप्लोर पेश करते हैं। मार्वल स्टूडियोज प्रेजेंट लोकी। एपिसोड 1 स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि एवेंजर्स एंड गेम में से आयरन मैन और एंट मैन टेसरक लेने के लिए 2012 में आते हैं। जिस साल एवेंजर्स की फर्स्ट मूवी आई थी और 2012 के एवेंजर्स ने लोकी की आर्मी को हराकर लोकी को अरेस्ट कर लिया होता है। एंट मैन और आयरन मैन टेसरक को लेने की कोशिश करते हैं, जहां गलती से टेसरक लोकी के हाथों में आ जाता है, इसलिए लोकी टेसरक को लेकर तुरंत वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। फिर वो एक एस्ट्रोड की तरह धड़ाम से मंगोलिया की गोबी रेगिस्तान में गिरता है। नॉट खाने वाली गोबियां, गोबी रेगिस्तान। होश में आते ही वो अपने पास मंगोलियन पीपल्स को पाता है। इससे पहले कि वो उन्हें कुछ करता, उसी वक्त टाइम पोर्टल से कुछ समय के रखवाले आते हैं, जिन्हें हम TVA कह सकते हैं, यानी टाइम वेरिएंट एसोसिएशन। इनका काम है उन भगोड़े लोगों को पकड़ना जो कि समय के साथ छेड़छाड़ करते हैं, जिन्हें ये लोग वेरिएंट कहते हैं। और लोकी इनका वेरिएंट होता है, जहाँ पर ये लोग लोकी को सरेंडर होकर अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, जिस पर लोकी बोलता है यू नो हु आई एम देवता। और ये कहने के बाद वो TVA के लीडर B-15 को मारने के लिए आगे बढ़ता है, जिस पर B-15 उसे अपना टाइम स्टिक से हिट करती है, जिससे कि लोकी 1 मिनट के 16 हिस्से में पहुंच जाता है, यानी एक तरह का स्लो मोशन। और ये हिट भी उसे उतनी ही पावर से लगता है, जिससे कि उसे काफ़ी दर्द भी होता है। जिसके बाद लोकी की गले में पट्टा डालती है। यार लोकी है वो, कुत्ता थोड़ी जो उसके गले में पट्टा डाल रहे हो। इसके बाद जाने से पहले TVA के लोग एक डिवाइस से मंगोलिया का टाइम वापस से रिसेट कर देते हैं और साथ ही उस टेसरक को भी अपने साथ ले आते हैं। TVA में पहुंचते ही एक फनी सीन होता है, जहां पर लोकी वहां से एस्केप करने की कोशिश करता है, जिस पर B-15 अपने रिमोट से लोकी को बार बार उसके लास्ट प्लेस पर ले आती है। और ये रिमोट एक टाइम रिमोट है, जो कि लोकी के गले में लगे हुए पट्टे को कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से कोई भी वेरिएंट या फिर वो लोकी क्यों ना हो, वो यहाँ से भाग नहीं सकता। जहाँ पर रिसेप्शन पे एक आदमी होता है, B-15 लोकी से लिया हुआ टेसरक देती है उसे एज एविडेंस। फिर वो उसे एक रूम में लेके आती है, जहाँ पर एक रोबोट होता है जो कि अपनी लेजर लाइट से लोकी के कपड़े जला देता है। जिसके बाद लोकी वेरिएंट के कपड़े पहनते हुए लिफ्ट से नीचे गिरता है, जहाँ ऑलरेडी TVA का CA होता है, जो कि लोकी के सारे कट्टू चिट्टों को बहुत सारे पेजेस में रिकॉर्ड करके रखा होता है। और वो लोकी को उन पेपर्स पर साइन करने के लिए बोलता है, ताकि ये बात कंफर्म हो जाए कि लोकी ने जो भी आज तक किया उसने खुद ने किया। इसलिए लोकी वहाँ पे साइन करता है। इसके बाद वो एक और प्रोसेस के लिए बढ़ता है, जहाँ अब उससे एक सिक्योरिटी मशीन को पार करना है, जो कि काफ़ी खतरनाक है, क्योंकि सिवाय इंसान के अगर कोई भी रोबोट इस मशीन से पास हुआ तो ये मशीन उस रोबोट को खाक बना देगी। फिर अंतिम चरण में वहाँ का गार्ड, जिसे मिनटमैन भी कहते हैं, वो लोकी को एक टिकट देता है, जिससे कि एक शो एक्टिवेट होता है, जहाँ पर मिस मिनट आती है और वो लोकी को बताती है कि आज से बहुत साल पहले ब्रह्मांड में बहुत सारे मल्टी यूनिवर्स एक दूसरे से फाइट करते थे अपनी ताकत और सुपरमेसी के लिए, जहाँ पर 3 टाइम कीपर्स ने इन सारे मल्टी यूनिवर्स को एक ही सिंगल लाइन में कन्वर्ट कर दिया, जिसे ये लोग सैक्रेड यूनिवर्स भी कहते हैं। और टाइम कीपर्स का काम ही है सभी को उनके दिए गए डेस्टिनी पर चलाना। लेकिन अगर कोई उस रूल को तोड़कर समय से छेड़छाड़ करके पास्ट या फ्यूचर में जाता है, तो ऐसे हालातों में TVA की टीम उसे पकड़ती है और जो भी सारी प्रोसेस लोकी के साथ हुई वैसी सारी प्रोसेस कराकर जज के सामने पेश करेंगे, जो कि उसे सजा देगी। क्योंकि टाइमलाइन को तोड़ने की वजह से बहुत सारे मल्टी यूनिवर्स क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से इसका इम्पैक्ट सभी जगह पे होता है। इसलिए TVA की टीम उन भगोड़ों को पकड़ लेती है। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें 1549 फ्रांस का दिखाते हैं, जहाँ TVA की टीम और उनके साथ एजेंट मॉबिस होते हैं, जो कि इन्वेस्टिगेशन एरिया पे आते हैं। और यहाँ पर इनके कई सारे मिनटमैन को किसी ने तो मार दिया होता है, इसलिए वो पास में खड़ी बच्चे के पास जाते हैं, जिसके नीले दांत होते हैं, और वो उससे पूछते हैं कि ये सब किसने किया, क्या तुमने उसे देखा है। जहाँ पर वो लड़की एक फ़ोटो की तरफ इशारा करती है, जो कि डेविल की फ़ोटो होती है, और साथ ही उस लड़की के पास एक चिंगम होता है, जो कि फ्यूचर का होता है। वहीं दूसरी ओर लोकी को जज के पास पेश किया जाता है। जज साहिबा लोकी को समय का उल्लंघन करने के लिए 7-20-89 का आरोप लगाती है, और वो लोकी से पूछती है, क्या तुम्हें यह आरोप मंजूर है। लोकी कहता है कि नहीं, मैंने कोई गलती नहीं की, बल्कि गलती तो एवेंजर्स ने की है, जिनकी वजह से मेरे पास टेसरक आया और वो मुझे फ्यूचर से रोकने के लिए आए थे, और साथ ही मैंने वहाँ पे 2 टोनी स्टार्क को देखा, तो इस हिसाब से गलती तो एवेंजर्स की हुई ना। बात तो सही बोल रहा है लौंडा, लेकिन 1 मिनट। जज साहिबा उससे क्लियर करती है कि वे लोग कोई गलती नहीं की, बल्कि वे लोग तो अपनी डेस्टिनी में जो लिखा था वही कर रहे थे, ताकि यूनिवर्स को बचा सकें। जहाँ लोकी अपने पावर्स का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन फुस्की बम की तरह उसके पावर्स भी यहाँ पे काम नहीं करती। और यहाँ हमें पता चलता है कि TVA में किसी भी तरह का जादू यानी मैजिक काम नहीं करता। और जज साहिबा लोकी को गिल्टी मांगकर
उसे रीसेट होने की सज़ा देती है। लेकिन तभी एन मौके पर मॉर्बियस वहाँ पे आ जाता है और वो जज से बात करके अपने काम के लिए लोकी को अपने साथ ले आता है। पर जज साहब कहती है कि अगर कोई भी गड़बड़ी हुई तो उसकी जिम्मेदार तुम होगे। मॉर्बियस लोकी को एक रूम में लेके आता है और एक डिवाइस की मदद से वो लोकी को उसका पास्ट दिखाता है, जहाँ पर उसने जो भी गलती की थी वो सब उसे दिखाई देता है कि कैसे वो अपने राजा बनने की लाचार कोशिश करते हुए वो कई बार एवेंजर्स से हार गया। और साथ ही वो लोकी का एक मज़ेदार किस्सा भी उसे दिखाता है, जहाँ पर वो डीबी कूपर बन के एक प्लेन को हाईजैक करता है और वो उड़ती प्लेन से पैसों का बैग लेके कूद जाता है। एंड ये एक सच्ची घटना है जो कि हकीकत में हुई थी, जहाँ पर डीबी कूपर कभी नहीं मिला। और मार्वल यूनिवर्स में दिखाया गया है कि लोकी अपने भाई थॉर से शर्त हार गया था, इसलिए उसने ये कांड किया। मोबियस शरारत के देवता लोकी से पूछता है कि आखिर तुम क्यों इतने नॉटी हो, इसके पीछे का मकसद क्या है तुम्हारा, तुम्हें चाहिए क्या। फिर मोबियस लोकी को उसका फ्यूचर दिखाता है, जहाँ पर वो अपनी माँ से मिलता है, जहाँ खुद लोकी की गलती की वजह से उसकी माँ मारी जाती है। और ये देखकर लोकी का खून खोल जाता है। मोबियस उसे बताता है कि ऐसा ही होगा, आगे के तुम्हारी करतूत की वजह से तुम्हारी तकदीर में यही सब होगा। और ये सब सुनकर लोकी का खून खोल जाता है और वो मॉर्बियस पर अटैक करता है, जहाँ पर मॉर्बियस टाइम रिमोट की मदद से, जिसे टाइम ट्विस्टर भी कहते हैं, लोकी को अपने प्लेस पे भेज देता है। पर तभी वहाँ पे हंटर B-15 आती है और वो मॉर्बियस को लेकर बाहर चली आती है और वो मॉर्बियस को बताती है कि उन्होंने एक और यूनिट खो दिया है। जिसके बाद मॉर्बियस वापस लोकी के पास आता है तो देखता है कि लोकी वहाँ से गायब हो चुका है और लोकी ने मॉर्बियस के पास से उसकी टाइम ट्विस्टर मशीन चुरा ली होती है, जिसकी मदद से वो उस रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है जिसका नाम केसी होता है और वो उसे मारने की धमकी देकर टेसरेक्ट मांगता है। रिसेप्शनिस्ट अपने ड्रॉ खोलकर लोकी को टेसरेक्ट देता है, जहाँ पर बाकी सारे अनंत मणि यानी इन्फिनिटी स्टोन्स होते हैं। लोकी ये सब देख के शॉक हो जाता है और वो उससे पूछता है कि आखिर ये सब मणि यहाँ पे क्या कर रही है। जिस पर केसी यानी वो रिसेप्शनिस्ट कहता है कि ऐसे अनंत मणि तो इनके पास बहुत सारे हैं जिन्हें ये लोग पेपरमेंट की तरह यूज़ करते हैं। लोकी ये बात समझ जाता है कि जहाँ पर भी है ये बहुत ही पावरफुल प्लेस है, क्योंकि इन्फिनिटी स्टोन्स के पावर भी यहाँ पर यूजलेस है। और इसलिए वो उस रूम में वापस आकर अपना फ्यूचर देखता है, जहाँ पर थॉर रैग्नारोक में अपने भाई के लिए प्यार और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थेनोस के हाथ से हुई अपनी दर्दनाक मौत को देखता है। और ये सब देखकर उसकी आंखों में आंसू हो जाता है और यहाँ पर लोकी की फाइल डी एंड हो जाती है। और ये सब देख के लोकी गम में हंसने लगता है, जहाँ पर पीछे से B-15 हंटर आती है और वो लोकी पे अटैक करती है। लेकिन लोकी इस बार उस पर अटैक करके उसके गले में पट्टा लगा देता है और फिर कर्मा होता है। लोकी भी टाइम ट्विस्टर से B-15 को समय में आगे पीछे करता है, साथ ही उसे दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट कर देता है। तभी मॉर्बियस आता है। लोकी उसे कहता है कि TVA को हरा नहीं सकते। मॉर्बियस बोलता है सही बोले, लेकिन सुनो, मैं यहाँ पे कोई आज़ादी वगैरह तो नहीं बेच रहा, लेकिन पर मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छा ऑफर है। एक भगोड़ा वेरिएंट हमारे मिनीमेंट्स को मार रहा है। और लोकी कहता है कि तुम्हें शरारतों के देवता की मदद चाहिए उसे पकड़ने के लिए। मॉर्बियस कहता है बिल्कुल सही। लोकी कहता है पर मैं ही क्यों। मॉर्बियस बोलता है बिकॉज वो भगोड़ा तुम ही हो। जिसके बाद सीन बदल कर 1858 सलीना ओक्लाहोमा का दिखाते हैं, जहाँ पर कुछ TVA के मिनट्समैन आते हैं और वो जमीन पर चारों तरफ ऑयल पाते हैं। तो भी अंधेरे के बीच से एक जैकेट पहना हुआ आदमी निकलता है, जिसकी शक्ल तो नहीं दिखती लेकिन उसके इरादे साफ नहीं लगते। और वो ज़मीन पर लैंटर्न गिराकर पूरी TVA की आर्मी को जला के मार देता है और सारे मिनटमैन को मारकर उनके पास रखा हुआ डिवाइस ले लेता है। और एंड क्रेडिट सीन में हमें लोकी का पेपर दिखाते हैं, जिसके अंदर 52783.01 और आगे वॉट। यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म होता है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।